Let's talk about school system in Germany. तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हो जाए। वो किस लिए? वो इसलिए कि मैंने पर्सनली जर्मनी के किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की, तो जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी वो या तो मैंने नेट से सोर्स की है या फिर वो लोग जिनके बच्चे ऑलरेडी यहाँ स्कूल्स में पढ़ते हैं उनसे बातचीत करके वो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है। लेकिन फिर भी एक आउटसाइडर के लिए, एक इमिग्रेंट के लिए, एक एक्सपैट के लिए जर्मनी में जब आप शुरू में आएंगे तो यहाँ के स्कूल सिस्टम को समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस केस में ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है और उसी इंटेंशन से मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ। एक वीडियो से, वो मेरी हो या किसी और की, या एक आर्टिकल से आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तो आई वुड से कि इस वीडियो से जितनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है वो लें, और इसके अलावा बचे कुचे जो सवाल फिर भी रह जाते हैं उनके जवाब भी ढूंढें और फिर डिसीजन लें। जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम को समझकर, स्कूल सिस्टम को समझकर फिर अपने बच्चों के लिए आप डिसाइड करें। शुरू करें। तो जर्मनी में आमतौर पर 3 तरह के अलग अलग स्कूल्स हैं। अगर आप उनको डिवाइड करना चाहें मोटा मोटा, तो सबसे पहले स्टेट स्कूल्स, लोकल स्कूल्स बोल दीजिए या स्टेट स्कूल्स। ये कौन से स्कूल हैं? ये वो स्कूल्स हैं जो स्टेट्स की तरफ से मैनेज किए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हैं, फ्री हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो जर्मन लैंग्वेज है। दूसरा आपका प्राइवेट स्कूल्स हैं और तीसरा इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। इंटरनेशनल स्कूल्स, अब क्योंकि नाम से ही पता चलता है, तो उनमें जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और कुछ कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स में आपको इंग्लिश के साथ साथ एक सब्जेक्ट एडिशनल जर्मन लैंग्वेज सीखने का भी मौका मिलता है। जैसे कि अपने यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी एक सब्जेक्ट होता था, तो उसी तरह कुछ वैसा कि इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ एजुकेशन तो है, लेकिन आप साथ में एक क्लास जर्मन की भी अटेंड करते हैं एज ए स्टूडेंट। तो सबसे पहले समझते हैं स्टेट स्कूल्स को, क्योंकि जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है या स्टूडेंट्स की वो स्टेट स्कूल्स में ही पढ़ती है, क्योंकि फ्री है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है। तो शुरू कैसे होता है? नो, आई एम जस्ट थिंकिंग कि कहाँ से शुरू करें कि आपको आसान लगे समझने में। शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों, कि मान लीजिए कोई छोटा बेबी है, एकदम छोटा बेबी, और उसकी जर्नी यहाँ कैसे रहेगी अगर उसको एजुकेशन सिस्टम में जाना हो। तो अगर छोटा बेबी है तो प्री स्कूल्स होते हैं। मान लीजिए कोई 1 साल या 2 साल का बच्चा है, तो उनके लिए यहाँ पर जर्मनी में बहुत सारे प्री स्कूल्स हैं। कीटा अवेलेबल है, टागेस एल्टन अवेलेबल है, उसके अलावा किंडर क्रिपे है। ये तीनों क्या हैं? बहुत केसेस में ऐसा होगा कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तो हो सकता है जब बेबी 1 साल 2 साल का हो तो वो संभाल ना पाएँ, वो जॉब कर रहे हो, तो ऐसे में आप बच्चे को कीटा में एडमिशन दिला सकते हैं। या टागेस एल्टन, टागेस मुटर, टागेस फाटर होते हैं। ये वो लोग हैं जो स्पेशली ट्रेंड हैं और वो 5 से 6 बच्चों को संभालते हैं लगभग 7 से 8 घंटे हर रोज़। तो आप वहाँ बच्चे को एडमिशन दिला सकते हैं, या उसके अलावा किंडर क्रिपे है, आप वहाँ बच्चे को भेज सकते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये प्री स्कूल है, तो ये आपकी चॉइस है। इफ़ यू कैन मैनेज एट होम, यू डोंट नीड टू सेंड देम एनीवेयर। उसके बाद आते हैं यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स, ग्रुंडशूले। ग्रुंडशूले क्या है? ये अब यहाँ से जो जर्नी है वो कंपलसरी हो जाती है। 5 साल की उम्र तक आप प्री स्कूल्स में भेज सकते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 साल का होता है तो 6 साल की उम्र से, एक तो जर्मनी में एजुकेशन कंपलसरी है, इट्स नॉट अ चॉइस। आपको अगर बच्चा 6 साल का हुआ तो लीगली यू मस्ट सेंड हिम और हर टू स्कूल। तो जैसे ही बच्चा 6 साल का होता है तो वो ग्रुंडशूले में जाते हैं। और ये जो ग्रुंडशूले हैं दोस्तों, ये 1st ग्रेड से लेके 4th ग्रेड तक है। कुछ स्टेट्स में एक्सेप्शन है, बर्लिन और ब्रांडनबुर्ग। इन 2 स्टेट्स में ये जो प्राइमरी स्कूल है, ग्रुंडशूले हैं, वो क्लास 1 से क्लास 6 तक है। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ग्रुंडशूले हैं ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे ही बच्चा ग्रेड 4 कंप्लीट करता है तो उसके बाद जो जर्मनी का स्कूल सिस्टम है वो उसके बाद डायरेक्ट कोई एक स्कूल नहीं है, उसके बाद 4 अलग तरह के स्कूल शुरू होते हैं, और बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे उनमें से किसी एक तरह के स्कूल में बच्चा जनरली जाता है। और ये डिसीजन आप और बच्चे के टीचर्स मिल के लेते हैं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर। अब ये कौन से 4 अलग अलग तरह के स्कूल्स हैं? सबसे पहले तो ये लॉजिक जो है मुझे समझने में वक्त लगा कि यार ऐसा बंटवारा क्यों बच्चों के साथ। पर फिर जो हमारे जर्मन टीचर जिन्होंने एक बार एक्सप्लेन किया था, 4-5 साल पहले की बात है, तो उन्होंने बताया कि इसका मेन वजह तो इसकी ये है कि अगर एक कोई बच्चा है जिसकी जो लर्निंग स्पीड है, सीखने की स्पीड जो है वो अगर धीमी है, अगर आप उसको टॉपर्स के बीच में डाल देंगे तो हो सकता है एक वक्त के बाद दैट
kid would start feeling inferior या confidence lose कर दें या he won't be happy। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट है कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पर अलग अलग तरह के स्कूल्स बना दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले तो ये 4 अलग अलग तरह के स्कूल्स जो हैं वो समझते हैं। सबसे पहला है दोस्तों हाउप्टशुले। हाउप्टशुले जो है वो बेसिक एजुकेशन है और ये ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 9 तक हो सकता है, कुछ केसेस में ग्रेड 5 से ग्रेड 10 तक भी हो सकता है। हाउप्टशुलों में जनरली वो स्टूडेंट जो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिनकी सीखने की स्पीड जो है स्लो है, वो जाते हैं और जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं सारे, लेकिन जो सीखने की स्पीड है, जो करिकुलम की स्पीड है वो थोड़ी स्लो होती है। उसके बाद आपका दूसरा है रियालशुले। रियालशुले में भी ग्रेड 5 से ग्रेड 10 तक आप जा सकते हैं और जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ब्राइट भी नहीं हैं और एवरेज हैं समवेयर, वो जनरली रियालशुले में जाते हैं। एंड गोल जो है इस एजुकेशन का कि आपको उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है और आप डायरेक्टली फिर जॉब मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तीसरा है गिजामतशुले। गिजामतशुले एक्चुअली मिला जुला सा है, तो आपका रियालशुले, हाउप्टशुले और गिम्नाजियम को थोड़ा बहुत मिलाकर सबको मिक्स करके जो स्कूल सिस्टम बना वो है आपका गिजामतशुले। ये आपका ग्रेड 5 से ग्रेड 12 या ग्रेड 13 तक जा सकता है। चौथा है आपका दोस्तों गिम्नाजियम। गिम्नाजियम में जनरली जो काफ़ी एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो गिम्नाजियम में जाते हैं और जो चॉइसेस है सब्जेक्ट्स के बीच में वो काफ़ी वाइड है, जो सीखने की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है, उसके साथ साथ एडिशनल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व है और इसीलिए जो गिम्नाजियम है वो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन जनरल एकेडमिकली आई एम सेइंग, मुझे ऐसा लगता है हर स्टूडेंट में पोटेंशियल है अपने तरह से ब्राइट होने का, पर हाँ एकेडमिकली जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो सब गिम्नाजियम में जाते हैं और काफ़ी रफ्तार से सीखते हैं। एडवांटेज गिम्नाजियम या गिजामतशुले का ये है कि आप ग्रेड 12 या ग्रेड 13 तक पढ़ाई कर सकते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न भी आ सकता है कि हो सकता है बच्चा शुरू में गिम्नाजियम में है लेकिन 2-3 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि यार मैं थोड़ा धीमा सीखना चाहता हूँ, स्पीड मेरी अलग है या ये तो बहुत फास्ट जा रहा है। जर्मनी में आमतौर पर आप थियोरेटिकली स्कूल्स चेंज कर सकते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी है स्कूल्स की इसमें चेंज कर सकते हैं। उतना स्मूथ या इजी नहीं है मैं ये कहूँगा, लेकिन पॉसिबल है। या कोई ऑलरेडी रियालशुले या हाउप्टशुले में है तो वो भी दूसरे स्कूल सिस्टम में एंटर कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो रियालशुले, हाउप्टशुले दोनों में पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं एंड गोल वो जा रहे होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ एंड में, या फिर वो चाहें तो उसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो गिम्नाजियम या गिजामतशुले में भी आगे पढ़ाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन दे नीड टू अपीयर फॉर एन एग्ज़ाम, दे नीड टू प्रूव कि हाँ वो उसके लिए रेडी हैं। जो आपके गिम्नाजियम में स्टूडेंट्स थे, जैसे ही वो क्लास 11 ग्रेड 11 में एंटर करते हैं उसके बाद दे प्रिपेयर फॉर द आबिटूर। अब द आबिटूर क्या है? आबिटूर आपका क्या है? जो एडवांस सेकेंडरी एजुकेशन है वो कंप्लीट अगर कर लिया है तो उसका प्रूफ है ये आबिटूर। तो स्टूडेंट्स उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और फिर ग्रेड 12 या ग्रेड 13 में दे अपीयर फॉर आबिटूर और एक बार आबिटूर आपको मिला, वो सर्टिफिकेट आपको मिला, तो आप एलिजिबल हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। अब यहाँ भी 2 सिस्टम है दोस्तों, एक है आपका यूनिवर्सिटेट जो कि यूनिवर्सिटीज़ है और दूसरा है आपका फाकशुले जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है। बेस्ड ऑन आपकी परफॉर्मेंस आप इसमें से किसी एक सिस्टम में आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो गिम्नाजियम में हैं वो भी अगर चाहें तो डायरेक्ट वोकेशनल कोर्सेज करके डायरेक्ट जॉब मार्केट में एंटर कर सकते हैं। लेकिन ये है मोटा मोटा 4 अलग अलग तरह के स्कूल्स जो जर्मनी में हैं और किस तरह से आप आगे इसमें बढ़ते हैं और किस तरह से आप सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जनरल इन्फॉर्मेशन शुरू में सब कुछ अगर आप समझना चाहेंगे एक साथ कंफ्यूजिंग होगा, पर ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो कैटेगराइजेशन है ये अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल भी हो सकता है कि मेरा बच्चा अभी ऑलरेडी क्लास 6 में या 7th में है और मैं जर्मनी मूव कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्टेट स्कूल्स में पढ़ें जहाँ की मीडियम ऑफ एजुकेशन जर्मन है, तो शुरू में जर्मन गवर्नमेंट जो है, एक तो शुरू में डायरेक्ट आपको वहाँ एडमिशन मिलेगा नहीं क्योंकि डिफ़िकल्ट होगा स्टूडेंट के लिए शुरू से ही सारे सब्जेक्ट्स को किसी और लैंग्वेज में सीखना। स्टेप 1 होगा कि आप के बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज सीखें, तो उसके लिए आप एडिशनल क्लासेस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक स्कूल्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और जब एक बार वो पैरेलल सिस्टम के साथ वो सीखते हैं और जब एक बार एजुकेशन जब वो सीख रहे हैं और एक बार लैंग्वेज पर उनकी पकड़ बन जाती है, देन दे कम इनटू मेन स्ट्रीम और फिर वो स्टेट स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है वो है कि आप
इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे को भेज सकते हैं, और जहाँ मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो इंग्लिश ही है और एक एडिशनल सब्जेक्ट जर्मन लैंग्वेज का होता है जिसमें वो भाषा भी सीखते हैं। ट्रिकी पार्ट इंटरनेशनल स्कूल्स के साथ ये है कि फैंटास्टिक स्कूल्स, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, महंगे बहुत होते हैं दोस्तों। 15,000 से लेके 22,000 यूरो तक एनुअल फ़ी हो सकती है इंटरनेशनल स्कूल्स की, विच इज़ रियली एक्सपेंसिव। अगर आप किसी एक आम आदमी की जो एवरेज सैलरी है या थोड़ा कम सैलरी अगर कमाता है, टैक्सेस के बाद इतनी सैलरी उनके हाथ में बचती है, तो दे आर एक्सपेंसिव। तो वो पेरेंट्स जो काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, दे प्रॉब्ली कैन अफोर्ड सेंडिंग देयर किड्स टू इंटरनेशनल स्कूल्स, पर नॉट एवरीवन कैन एक्चुअली अफोर्ड टू सेंड देयर किड्स टू इंटरनेशनल स्कूल्स। लेकिन एक्सपैट्स के साथ ट्रिकी सिचुएशन ये रहती है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आप कितने वक्त तक जर्मनी में हैं, तो फिर आप चाहेंगे कि बच्चा जो है वो इंग्लिश पर पकड़ बनाए बजाय कि जर्मन लैंग्वेज की, क्योंकि जब आप किसी और कंट्री में मूव करेंगे तो शायद इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा काम आएगी। खैर, इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जर्मनी में 6 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक एजुकेशन कंपलसरी है, और उसके बाद भी स्टूडेंट्स 15 से 18 साल की उम्र तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये था दोस्तों जर्मनी का स्कूल सिस्टम, जो कि अपने देश से थोड़ा सा अलग है और समझने में थोड़ा सा शुरू में टेढ़ा है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की, और जैसा मैंने पहले बताया कि एक आर्टिकल या एक वीडियो से काम चलेगा नहीं दोस्तों, आप अपनी रिसर्च करते रहिएगा, अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर डिसीजन लीजिएगा। इट्स गुड टू नो मोर देन गुड टू नो लेस अबाउट अ टॉपिक। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो इस वीडियो के बेस पर, कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है मुझसे छूट गई और आपको पता हो, वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं या अपना सवाल कमेंट में शेयर कर सकते हैं। फिर मिलूँगा, अपना ध्यान रखिएगा। अब चलता हूँ, बाय बाय।